हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की सीरीज़। अनट्रेनेबल क्वालिटीज़ देख रहे हैं और हमने 3 अनट्रेनेबल क्वालिटीज़ देख ली हैं: सोशल अडॉप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज। आज जो चौथी क्वालिटी हम लोग देखने वाले हैं जो कि अनट्रेनेबल क्वालिटी है वो है ऑनेस्टी। ना ऑनेस्टी अगर मैं समझाऊँ आपको और इजी शब्दों में समझाऊँ तो ऑनेस्टी का मतलब स्पीच में झूठ नहीं बोलना या सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है, ये ऑनेस्टी है। और एक्शंस में या स्पीच के थ्रू किसी को डिसीव नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, ये ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी की 2 पार्ट है, एक सेल्फ के साथ, अपने साथ ऑनेस्ट होना, और एक दूसरों के साथ जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तब ऑनेस्ट होना। दोनों रिलेटेड है। जब हम अपने से ऑनेस्ट होंगे तभी हम दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट हो सकते हैं। पहले हम अपने के साथ ऑनेस्ट को देख लेते हैं, सेल्फ ऑनेस्ट को देख लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी भी होती है। हमारे लिए क्या होता है कि दूसरों के लिए तो हमारे पास सारे ब्लेम्स होते हैं, लेकिन अपने लिए हमारे पास सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। कुछ उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। हमें कहीं जाना था और हम लेट हो गए। गलती किसकी है? ट्रैफिक ज़्यादा था, टायर पंचर हो गया था, या कुछ भी, और एक दोस्त मिल गया था। लेकिन गलती हमारी नहीं है कि हमें जल्दी निकलना चाहिए था। क्रिकेट में अगर हम देखें कि क्यों ख़राब परफॉर्मेंस किया, क्योंकि बैट में प्रॉब्लम थी, बॉल में प्रॉब्लम थी, पिच में प्रॉब्लम थी, ग्राउंड में प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारी मेहनत में कमी थी, ये कभी एडमिट नहीं करना। पेपर क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्योंकि पेपर टफ आया था, लेकिन हमने मेहनत नहीं करी, ये एडमिट नहीं करना। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम खुद के साथ डिसऑनेस्ट हैं। हमें जो चीज़ चाहिए वो अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर झांकना है और अपनी कमियों को देखना है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो फिर हम सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार हमने अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम काम भी करेंगे उस कमी को दूर करने की, और फिर इसके साथ साथ हम ग्रो करेंगे। जब एक इंडिविजुअल के रूप में हम ग्रो करेंगे तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं हम, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हम ग्रो करेगा। ऐसे इंडिविजुअल को जो कि सेल्फ के साथ ऑनेस्ट है और अपनी कमियों को जानता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे इंडिविजुअल को लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। का मतलब ये है कि अगर हमने अपने अंदर चेंज, अपनी कमियों को चेंज नहीं किया तो वो रहेंगी। परसिस्ट का मतलब वो रहेंगी, और वो रहेंगी तो फिर वो मौके मौके पे बाहर भी आएंगी। और अगर क्रूशल मौके पे बाहर आई, वो तो हमारी हैबिट बन गई है, और अगर क्रूशल मौके में बाहर आई, जैसे कि एसएसबी में अगर ये बाहर आ गई, तो फिर हमें उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस वजह से पहली पॉइंट तो आप समझ लीजिए ऑनेस्टी का, कि सेल्फ के साथ ऑनेस्ट होना है और तभी आप ग्रो करोगे। और दूसरा, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में भी ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ट्रुथ के जो झूठ है उसके पैर नहीं होते। वो उसको किसी का सपोर्ट नहीं होता। उसको सपोर्ट करने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, फिर तीसरा झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। और अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली सच्चाई तो बाहर आती ही आती है। ठीक है, एक बार सच्चाई बाहर आ गई तो फिर आपने दूसरों का, जिससे भी झूठ बोला, उसका ट्रस्ट आपने खो दिया। आपने ट्रस्ट खो दिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाता है। एक आर्मी ऑफिसर को अपने मेन का ट्रस्ट कमांड करना है, और रिलेशनशिप में जो फाउंडेशन होती है वो ट्रस्ट पे बेस होती है। उसे अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट कमांड करना है, अपने कोलीग्स का रिस्पेक्ट कमांड करना है, जो कि हमेशा ऑनेस्ट बन के ही आएगा। जब आप अपनी गलतियों को ऑनेस्टली एडमिट करते हो तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट कमांड करते हो। हाँ, इसके लिए शॉर्ट टर्म में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको सीनियर से डांट पड़ेगी, आपको अगर स्कूल में बच्चे हो तो आपके प्रिंसिपल से डांट पड़ेगी, टीचर से डांट पड़ेगी, आपके अपने सीईओ से डांट पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने मेन का, अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट कमांड करोगे, उनका ट्रस्ट कमांड करोगे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो दोनों तरीके से अपने से पहले तो अपने से आप ऑनेस्ट होइए, और उसके बाद फिर आप दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होइए। तो आप अपने अंदर एक चौथी OLQ को आप डेवलप करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यही चीज़ देख रहे हैं SSB में तीनों के तीनों, साइकोलॉजिस्ट भी, GTO भी, और इंटरव्यूइंग अफसर भी। इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे एक और वीडियो में, और मैं SSB के आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊँगा। थैंक यू।